हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन इरा। आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ के आगे का पार्ट। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ लिए। आज हम लोग टाइप 3 पढ़ेंगे जो एलसीएम पर आधारित क्वेश्चन होंगे। इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था वो एचसीएफ पर आधारित थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लें, फिर इसको देखें। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला सवाल क्या दिया है भाई, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। कल आपको मैंने बताया था कि जब छोटी से छोटी संख्या बोलेगा, छोटी से छोटी, तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम। अब बड़ी से बड़ी बोलेगा तो क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। ठीक है ना, इतनी चीजें आपको याद होंगी अगर आपने कल वाली वीडियो देखी है। तो चलिए इस सवाल में क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित है। चलिए निकालते हैं। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, फैक्टर। अब 18, 21, 24, 27, 18 देख रहे हैं किससे जा रहा है, सभी संख्याएं किससे जा रही है, 3 से जा रही है। 3 से ही भाग लगा देते हैं। 3 छंग 18, 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 नमा 27। अगला फिर 3 से जा रहे हैं, 3 दूनी, फिर 7 नहीं जाएगा तो उसको जो नहीं भाग जा रहा है उसको ऐसे उतार देना है वहीं पे। फिर 3 से 8 भी नहीं जाएगा, इसको भी ऐसे उतार देना है। फिर 3 तिहाई 9, 3 बार चला गया। अब फिर 3 3 से ही जाएगा, 2 नहीं जाएगा, इसको ऐसे उतार देना है। फिर 7 भी नहीं जाएगा, इसको भी ऐसे उतार देना है। 8 नहीं जाएगा 3 से भाग, इसको भी ऐसे उतार देना। 3 एकम 3। अब देख रहे हैं 2 और 8 है जो 2 से जा रहा है, 2 एकम, फिर 7 नहीं जाएगा, ऐसे उतार देना है। 2 चौको, फिर ये 1 तो 1 ही आ गया, फिर 2 से भाग जा रहा है तो 1, 7 नहीं जाएगा तो 7 ही आ जाएगा। 2 दूनी और 1 नहीं जाएगा, फिर यहाँ से 2 से भाग जाएगा, भाग 2 का 1, यहाँ पे 7 ही आ जाएगा और यहाँ 1 और 1। जब पूरा डिवाइड हो गया, अब 7 एक प्राइम नंबर, 7 7 से ही भाग जाएगा, 7 से भाग लगा देंगे तो 1 1 1 1, पूरी तरह से 1 आ गया। जब तक पूरा 1 नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग इसका फैक्टर करेंगे, है ना। तो अब देखिए ये जो यहाँ पे जितने भी इसके फैक्टर आए इन्हीं का मल्टीप्लाई कर देंगे, वही नंबर क्या आ जाएगा, एलसीएम। क्या क्या फैक्टर आया है, 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, इतना ही आया है ना। 3 बार 3 है, 2 है, फिर 7 है। 3 तिहाई 9, 9 त्रिक 27 हो गया। फिर आगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर क्या हो गया 7, इतना हो गया है। फिर 8 सते 56 गुणे 27। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 7 42 की 2, हासिल आ गई 4, 6 दूनी 12, 4 16, फिर पूरा करेंगे 5 से, 5 सते 35 की 5, 3 हासिल आई, 5 दूनी 10, 10 3 13, इसको जोड़िए 2, 6 5 11 की 1, हासिल आई 1, 3 2 5 और 1, यानी एलसीएम कितना आ गया है इस पूरे सवाल का, 15 12। और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है ना, ये तो एकदम बेसिक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, इसमें हम कैसे कर सकते हैं, दूसरा तरीका जो बड़ी से बड़ी संख्या है, आपको अगर पहाड़ा बनता है तो बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे कि अगर जो जैसे 27 एकम 27, अगर 27 इन तीनों के पहाड़ा में आ रहा तो यही नंबर क्या हो जाता है, उस पूरे सीरीज का एलसीएम हो जाता है। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अगले सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा सवाल क्या दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 36 45 63 और 60 से पूरी तरह विभाजित है। सेम सवाल दिया है, छोटी से छोटी संख्या बोला है, फिर से इसका फैक्टर निकालना स्टार्ट कीजिए। देखिए किससे जा रहा है, सभी संख्याएं 3 से ही जा रही है, तो 3 से भाग लगे, 3 एकम 3 दूनी, 3 एकम 3 पंचे 15, 3 दूनी और 3 एकम 3, फिर 3 से जा रहा है 3 दूनी। फिर आगे अगर फिर से सॉल्व करते हैं तो इन तीनों का एलसीएम तो 60 आ जाता है, लेकिन 21 नहीं आएगा, तो फिर से हम फैक्टर ही निकाल लेते हैं। 3 से 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 सते 21 और 3 से ये नहीं जाएगा 20, तो इसको ऐसे ही उतार देंगे। फिर किससे जा रहा है, 4 से जाएगा, 4 एकम 4,
यहाँ 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 4 पंचे 20। अब 5 से जाएगा तो 5 एक बार आ जाएगा, 1 यहाँ आ गया, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1। अगली बार किससे जा रहा है, 7 से जा रहा है ना। 1 यहाँ पे 7 एकम 7 और ये 1 ही है ना। तो ये नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 3 तिहाई 9 और 9 को साथ में गुणा करिए और इधर 5 चौको 20, तो 9 दूरी 18 और 18 सत्ते 126, तो 1 0, 1260। ये क्या आ गया है, एलसीएम। यही तो पूछा था। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही फास्ट होगा। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, 3 पैमाने क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर के हैं। वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों पैमाने सही सही नाप सके। फिर बोला ना, कुछ भी सवाल में दिया हो हमको एक टर्म पकड़ना है, कम से कम, छोटा से छोटा, है ना। ऐसे लैंग्वेज आएगी मतलब उसमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अधिक से अधिक, बड़ा से बड़ा आएगा यानी एचसीएफ निकालना है। 3 पैमाने दिए हैं, क्या दिया है, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। अब इनका एलसीएम बताना है। देखिए 40, 50 और 60 सभी पहले 10 से जा रहे हैं, तो 10 से 10 चौको 40, 10 पना 50 और 10 छक्का 60। अभी भी किससे जा रहा है, 4 अच्छे 2 से जा रहा है, 2 दूनी 5 और 2 तिहाई। अब ये सभी नंबर कैसे हैं, अभाज्य संख्याएं जिन्हें हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। इनको और 2 2 से ही जाएगा, 5 5 से जाएगा, 3 3 से ही जाएगा। तो इनको एक एक ना करके यही डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। करिए 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 तिहाई 60 ये आ गया और 10 को गुणा कर देंगे 600। ये क्या आ गया है, एलसीएम 600 इस नंबर का। ठीक है ना। तो वो छोटा से छोटा पैमाना क्या होगा जो सभी से नापा जा सकता है, 600 होगा। ठीक है ना। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या दिया है, वह न्यूनतम संख्या। अब देखिए इस बार क्या बोल रहे हैं, न्यूनतम। तो न्यूनतम का मतलब भी क्या होगा, कम से कम, छोटा से छोटा, है ना। संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक के सभी सम संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। कहना चाह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक की सभी सम संख्या से कट जाए। सम संख्या क्या होती है, यानी कि इवन नंबर की बात कर रहा है, और ऑड नंबर। 2 प्रकार की संख्या होती हैं, सम और विषम। सम संख्याएं वो संख्या हो जाती हैं जिनका 2 से विभाजित होती हैं, और विषम संख्याएं इसका अपोजिट जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, है ना। चलिए ऐसी संख्याएं 12 तक में देखिए कौन कौन सी है। पहला तो 2, 4, 6, 8, 10, फिर 12 ही होगा। तो 12 तक की सम संख्याएं हो गई ना, जो किससे भाज्य होंगी, 12 तक की भाज्य संख्याएं जो न्यूनतम संख्या को पूछा है ना। तो न्यूनतम संख्या जो पूरी तरह विभाजित है, कोई संख्या को बताना है, तो वो यानी कि न्यूनतम बोले तो क्या निकालना है हमको, एलसीएम निकालना है। तो 12 तक की सम संख्या ये है, इनका एलसीएम निकाल दीजिए। अब 12 का ही पहाड़ा पढ़िए, यहाँ पहाड़ा अभी इससे पहले सवाल में मैंने क्या बताया, बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए जिसका आप पहाड़ा पढ़ सकते हैं। तो यहाँ 12 ऐसा संख्या जिसका हम पहाड़ा आसानी से पढ़ सकते हैं, तो फिर फैक्टर निकालने की कोई जरूरत नहीं। पढ़िए पहाड़ा, 12 एकम 12, 2 छक्का 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12 और 8 और 10 में तो 12 नहीं आता, यानी कि 12 जो है वो एलसीएम नहीं होगा। 12 का अगला वाला पढ़ेंगे दूसरा फैक्टर, तो 12 दूनी 24, 2 से 12 बार में 24 आ जाए, 4 छम 24, 6 चौको 24, 8 त्रिक 24, लेकिन 10 के पहाड़े में 24 नहीं आ रहा, यानी कि 24 भी एलसीएम नहीं होगा। फिर आगे पढ़ेंगे 12 तिहाई 36, 36 भी 8 के पहाड़े में नहीं आएगा, है ना, ना ही 10 के पहाड़े में आएगा। 12 तिहाई 36, 12 चौको 48, 48 जो है 2 में से जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा, 8 से जाएगा, लेकिन 10 से नहीं जाएगा, है ना। तो 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 60 लेंगे तो 2 4 6, 10 से जाएगा, 12 से तो जाएगा ही, 8 से नहीं जाएगा। फिर अब 60 का ही मल्टीप्लाई क्यों ना ले, 60 दूना 120, 60 दूना 120 अगर ले रहे तो 2 से भी जा रहा है,
4 से भी भाग जा रहा है, 6 से भी भाग जा रहा है, 8 से देखिए भाग करके 8 एकम 8, बचा कितना 4, तो 40 हो गया, तो 8 पंचे 40, यानी कि 120 में सभी संख्या से 12 दहम 120 भाग जा रहा है, यानी कि एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 120 हो जाएगा। वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जो पूरी तरह से सभी को विभाजित कर देगी, 2 4 6 8 10 12 तक के सभी सम संख्याओं से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या क्या है 120। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर सवाल क्या दिया, 15 तक के सभी विषम संख्याओं से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या। सेम सवाल क्या दिया है, अभी 12 तक के सम संख्या से विभाजित होने वाली संख्या पूछा था, अब 15 तक की विषम संख्या से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या, से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या पूछ रहा है ना। चलिए तो 15 तक के हमको क्या लेना है, कितना भी पूछ सकते हैं आप, आसानी से कर सकते हैं। 15 तक की विषम संख्या लिखिए 1 3 5 7 9 11 13 और 15 खुद आ जाएगा, है ना। इतनी होती है विषम संख्याएं, जो ये सभी संख्याएं ऐसी हैं कि किससे भाग नहीं जाएगा, 2 से भाग नहीं जाएगा, वही संख्या कैसी कहलाती है, विषम संख्या या ऑड नंबर कहते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15। अब यहाँ पे सेम कंडीशन, फैक्टर निकाल लो, एक तरीका है बेसिक तरीका, या फैक्टर नहीं निकालना है और कम समय में करना है तो बड़ी संख्या अगर पॉसिबल है जिसका हम पहाड़ा पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए 15 का पहाड़ा हम पढ़ सकते हैं, तो 15 का पहाड़ा पढ़िए तो 15 एकम 15, 3 से जाएगा 5 से जाएगा, है ना, बाकी संख्याओं से नहीं जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, 15 का दूसरा 15 दूनी 30, 3 से जाएगा 5 से जाएगा, है ना, बाकी किसी से नहीं जाएगा। 15 3 45, सेम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि नहीं जाएगा, इससे 9 से भी चला जाएगा 45, 5 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 7 और 11 से नहीं जा रहा है। 15 चौको 60, सेम 3 से जाएगा 5 से जाएगा 7 से जाएगा, है ना, 7 से नहीं जाएगा, 3 5 और किससे जा रहा है 15 से जाएगा। 15 चौको 60, 15 बना 75, 75 भी नहीं जाएगा, 15 7 105, 105 जो है किसे किसे जा रहा है, 3 से जाएगा 5 से जाएगा 7 से जाएगा, 9 से जाएगा नहीं जाएगा, 9 से 11 और 13 से भी नहीं जाएगा, 15 7 105, फिर क्या हो जाएगा 15 8 120, 120 भी 11 13 से नहीं जाएगा, 15 नहीं है 135, 135 को भाग लगा के देखो ये जा रहा है 5 3 8 1 9, 3 से तो जा रहा है, 5 से भी जाएगा, 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 6 13, 7 से नहीं जाएगा, है ना, 7 से ही नहीं जा रहा है ये, तो फिर आगे चेक करने की कोई बातें नहीं है। 15 नहीं है 135, फिर क्या आ जाएगा 15 दहम 150, 150 ये किससे जाएगा, फिर ये किससे नहीं जाएगा, 11 और 13 से ही नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, है ना। तो इस प्रकार यहाँ पे अब इसका आसानी से नहीं आ पा रहा है, तो क्या निकालेंगे, 150 का आगे 15 दूनी 30, यानी 300 तो नहीं हो सकता है, 300 देख लेते हैं, 3 से जाएगा 5 से जाएगा 7 से। और जब आसानी से आप ये नहीं कर पा रहे हैं पहाड़ा पढ़ने से, फिर दूसरा ऑप्शन यही है कि आप क्या कर लें, फैक्टर निकाले, ज्यादा इजी पड़ जाएगा। तो एक तो एक से ही जाएगा, है ना, 3 3 एकम 3 5, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 3 तिहाई 11 और यहाँ पे 13 और यहाँ 3 पंचे 15, फिर ये ज्यादा इजी पड़ता है ना। फिर 3 से जाएगा तो यहाँ 1 1 5 7, यहाँ पे आ जाएगा 1 11 13 और यहाँ पे आ जाएगा 5। अब 5 से अगली बार भाग लगाइए, 1 1 5 एकम 5 7 1 11 13 और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब 7 11 13 ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या, जो इनको आगे या तो 7 एकम 7 करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट यहाँ भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, 3 3 तिहाई 9 9 पंचे 45, है ना, कितना आ गया है इधर 3 तिहाई 9 9 पंचे 45, गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो ही नंबर आएगा वही इस नंबर का क्या हो जाएगा, एलसीएम। पूरा भाग आप कर सकते हैं तो आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20 तक के अभाज्य संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। अब 20 तक के अभाज्य संख्या, 20 तक के अभाज्य संख्या, अब अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर की बात कर रहा है। प्राइम नंबर वो होती है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, केवल 2 फैक्टर। 2 फैक्टर का मतलब एक तो खुद वो नंबर सेल्फ और एक 1 होता है, खुद नंबर और एक होगा। ऐसे नंबर कौन कौन से होंगे? पहला 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, क्योंकि 2 को हम 2 और 1 लिख सकते हैं, और 1 प्राइम नंबर नहीं होता है क्योंकि 1 यूनिट है, इकाई जिसे कहते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 2, फिर 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 होगा, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 का अगर हम फैक्टर देखें तो 3 गुणे 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 सभी नंबर में रहता है। तो 2 से ज्यादा यहाँ फैक्टर हो रहे हैं, 3 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर हो जा रहे हैं, और मोर देन 2 फैक्टर को कंपोजिट नंबर कहला जाता है ना, भाज्य संख्या। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, फिर 13 होगा, 15 भी नहीं होगा, 16, 17 हो जाएगा, 18 नहीं होगा, 19 हो जाएगा, है ना। तो ये संख्याएं, इनका आप एलसीएम निकालेंगे सभी, इनमें कुछ कॉमन तो है नहीं, यानी कि आपको सब इन सब का क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वही इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर क्या दिया है? 3 साइकिल सवार की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तीनों द्वारा चली गई कम से कम वह दूरी ज्ञात कीजिए जिससे ये पूर्ण घंटे में समय ले। ठीक है, 10 कम से कम बोला है ना, हाँ, 10, 12 और 15, यानी कि इनका क्या निकाल देना है? एलसीएम निकालना है। वह न्यूनतम पूछ रहा है, 6वां सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या? 1 मिनट, 7वां सवाल है ये। कौन सा नंबर है? 7वां। हाँ, तो तीनों साइकिल सवारों की क्रमशः 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तीनों द्वारा चली गई कम से कम दूरी। क्या बोला है? कम से कम दूरी, यानी कि क्या निकालना है? कम से कम में एलसीएम निकालना है। 10, 12, 15 डायरेक्ट पढ़ सकते हैं आप। 15 का पहाड़ा 15 आएगा नहीं, 15 दूनी 30 भी नहीं आएगा, 15 दिए 45, 15 चौको 60, जो 60 होगा, 12 पंचे भी 60 हो रहा है, 10 छक्का 60, यानी जो एलसीएम आएगा इसका क्या आ जा रहा है? 60 हो जाएगा, और यही हमसे क्या आ जाएगा? हमारा आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 8वां नंबर क्या बोल रहे हैं? 40 मीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर 3 साइकिल सवार क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चक्कर लगाते हुए कम से कम कितने समय बाद उस बिंदु पर एक साथ पहुंचेंगे जहां से एक साथ चलना आरंभ किए थे। पहली बात क्या बोला है? कम से कम, और क्या पूछा है? समय हमको पूछा है। चलिए तो अब इस सवाल को क्या कैसे करेंगे? हमको दूरी दिया हुआ है 40 मीटर, और क्या दिया है? स्पीड दिया हुआ है सभी का। कितनी स्पीड है? 15 किलोमीटर पर आवर। दूसरे की स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर और 25 किलोमीटर पर आवर। सभी की स्पीड किसमें? पर आवर में, है ना। अब हमको क्या निकालना है? समय। तो टाइम बराबर क्या हो जाता है? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा ना। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी दी है? यहाँ पे 40 दी हुई है, और स्पीड कितनी दी है? 15। अब ये किलोमीटर पर आवर में है, हम टाइम किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? क्योंकि ये डायरेक्ट इसको डिवाइड तो करेगा नहीं, किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? मिनट। और मिनट में, घंटा से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का गुणा करते हैं। 15 से काटो, 15 चौको 60, तो 4 चौको 16, कितना आ गया है? 160। ये किस में डाटा आया है? मिनट में आया है, समय आया है, क्योंकि समय का फॉर्मूला है ना, T बराबर D/S। ध्यान रखिएगा। अगला, दूरी तो सभी के लिए समान होगी, 40 मीटर ही है। 20 की स्पीड से इसको भी मिनट में चेंज करेंगे तो 20 की आई 60,
कितना आ जाएगा, 4 3 12, यानी कि 120 हो जाएगा। अगला 40 कितने की स्पीड से जा रहा है, 25 गुणे कितना हो जाएगा 60, 55 25, 5 से काटेंगे 12 बार में 5 से जाएगा 8 मिनट, 12 8 कितना हो जाएगा 96 मिनट। अब इन नंबर जो आया है इनका निकाल दीजिए एलसीएम, तो वो कम से कम समय हो जाएगा, ठीक है ना। तो निकालिए एलसीएम, इधर लिख लेते हैं 160, 120 और 96, इनका एलसीएम निकालना है। किससे जा रहे हैं सभी नंबर, 8 से जा रहा है सभी नंबर, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, बचा कितना 4, 8 पंचे 40, और 8 से जाएगा 8 एकम 8, बचा 1, 8 दूनी 16, अब 20 15 12 का एलसीएम क्या होता है 60, क्योंकि 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 तिहाई 60, 15 चौको 60 और 12 पंचे 60, तो एलसीएम कितना आ गया है यहाँ पे, ये 8 भी है, ध्यान रखिए 8 एलसीएम बराबर इतना आ गया। अब इसका आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर ले या मल्टीप्लाई नहीं भी करें, क्योंकि ये मिनट में है। अब हम इसको आसानी से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, घंटा में। क्यों, क्योंकि 60 यहाँ पे है और 60 से 60 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमेशा 60 से अगर बड़ा डाटा आ रहा है 6 8 48 यानी 480 मिनट हो जाते हैं, 60 से बड़ा है यानी कि हम इसको घंटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट ही यहाँ पे काट, 60 से 60 कट गया, यानी आंसर क्या आ जाएगा 8 घंटा। यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले सवाल में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग भी हो और 3 4 7 10 12 से पूरी विभाजित हो। अब क्या बोला है, पहला तो छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए और कैसी हो, पूर्ण वर्ग हो, और किससे किससे भाग चला जाए, 3 4 7, 3 4 7 10 और 12। चलिए सेम सवाल करना है, छोटी से छोटी बोल रहे हैं, निकालना तो एलसीएम ही है। अब ये क्या चक्कर है, पूर्ण वर्ग वाला है ना। तो अब इसको भी समझते हैं कैसे, पहले इसके फैक्टर निकालिए, इसमें फैक्टर हमको निकालना ही पड़ेगा। 3 से भाग जाएगा 3 एकम 3, फिर 4 नहीं जाएगा, 7 भी नहीं जाएगा, 10 भी नहीं जाएगा, 3 दूनी 3 चौको 12, फिर किससे जा रहा है 2 से जा रहा है, 1 2 दूनी 7, 2 पंचे और 2 दूनी, फिर 2 से भाग जाएगा 1 1, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ पे 5 ही रहेगा, 2 एकम 2। अब 7 और 5 अभाज्य संख्या है, जो इनके अलावा इसका कोई, या तो यहाँ आप लिख रहे 7 एकम है ना, ऐसे ऐसे करके, या फिर आप समझदार हैं तो इसको नहीं भी लिखे, यहीं से डायरेक्ट इसका पेयर बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं लिख दी, ठीक है ना। अब देखिए तो ये तो हमारा इन सभी का नंबर का गुणा कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा, लेकिन ये सिर्फ हमारा आंसर क्या होगा, एलसीएम। लेकिन ये सवाल क्या कहना चाहता है, एलसीएम तो होना चाहिए, छोटी से छोटी संख्या तो होनी ही चाहिए, लेकिन वो संख्या कैसी होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन अप्लाई कर रहा है, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। तो ये संख्या जो होगी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। पूर्ण वर्ग होने के लिए संख्या कैसा होना चाहिए, जोड़ा बनना चाहिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 5, कितनी संख्या है, यहाँ हम देख रहे हैं सिर्फ 2 बस का पेयर बन रहा, 2 के अलावा जिन संख्याओं का पेयर नहीं बन रहा उन्हीं संख्या का हमको पेयर बनाना। और पेयर बनाने के लिए क्या चाहिए, वो नंबर एक एक बार और चाहिए, यहाँ पे उस नंबर का उतना उतना हम एक्स्ट्रा गुणा कर देंगे। अब देखिए अगर सभी नंबर का पेयर बन जाएगा और यही संख्या जो मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगी वो संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग भी होगी और एलसीएम भी होगी, यानी कि छोटी से छोटी संख्या होगी जो इनसे पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार ये टाइप यहाँ कर लीजिए, 3 तिहाई 9, 2 दूनी 4, 5 25, 2 3 तिहाई 9, 2 दूनी 4, 5 25, 7 दूनिया 49, इनका गुणा करेंगे, 25 चौको 100, 100 नहीं 900, 900 गुणे 49 आ गया, 9 से गुणा 9 9 81 की 1, हासिल आई 8, 9 चौको 36, 36 में 8 जोड़ेंगे, 8 6 14 की 4, 1 3 1 4,
44 आ गया और ये डबल जीरो। आप खुद देख सकते हैं कि ये क्या है, पूर्ण वर्ग है और किसका वर्ग कहलाएगा अगर हम इसका वर्ग निकालेंगे 210 का। कभी कभी सवाल में ये भी पूछ लेता है कि जो पूर्ण वर्ग संख्या आएगी वो किस संख्या का वर्ग होगा, लेकिन इस सवाल में नहीं पूछा है, आगे भविष्य में पूछा जा सकता है इस तरह का, ठीक है ना। तो ये हो सकता है आपको समझ में आया होगा, आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार ये वाला टाइप क्या हुआ, हमारा समाप्त हुआ। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास समाप्त करते हैं।